Hello students, let us start lesson 6 life processes lecture 10. Let me explain mechanism of breathing here. First of all, inhalation. Inhalation means intake of O2, oxygen gas. During inhalation, diaphragm contracts, chest expands, air flows in. Let me explain in Hindi. इनहेलेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, फ्लैट हो जाता है, छाती फूल जाती है और हवा अंदर भर जाती है. एक्सहेलेशन मीन्स रिलीज ऑफ CO2. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम रिलैक्सेस, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एयर फ्लोज आउट. लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी. जब हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, मीन्स बिकम आर्क्ड. चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, छाती सिकुड़ जाती है, एयर फ्लोज आउट, हवा बाहर आ जाती है. लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंसेस. ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन्स? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फ्रेश एयर इनटू लंग एल्वोलाई. रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. डायफ्राम लोवर्ड एंड फ्लैटेंड. एक्टिव प्रोसेस. लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी. इनहेलेशन के दौरान मीन्स जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं उस दौरान रिब्स जो हैं, पसलियाँ, वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करती हैं. डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और फ्लैट हो जाता है. इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. लेट मी एक्सप्लेन एक्सहेलेशन. प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ फाउल एयर आउट ऑफ लंग एल्वोलाई. रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. डायफ्राम रेज्ड एंड आर्क्ड. पैसिव प्रोसेस. लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी. एक्सहेलेशन के दौरान हम फाउल एयर विथ CO2 को बाहर निकालते हैं. इस दौरान हमारी जो पसलियां हैं वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव करती है. डायफ्राम ऊपर की तरफ उठता है और आग बन जाता है, चाप जैसा बन जाता है. इट इज़ एन पैसिव प्रोसेस. इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लेट अस टॉक अबाउट गैसेस एक्सचेंज एट लेवल ऑफ एल्वोलाई एंड एट लेवल ऑफ टिश्यूज़. एट लेवल ऑफ एल्वोलाई व्हाट डज इट मीन? At level of tissue, what does it mean? To explain this, have a look on that diagram. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट है. ये हार्ट हमारे लंग एल्वोलाई को ब्लड सप्लाई करता है थ्रू ब्लड कैपिलरी. हमारे टिश्यूज़ को भी ब्लड सप्लाई करता है थ्रू ब्लड कैपिलरीज. सो गैसेस एक्सचेंज एट एल्वोलाई लेवल का मतलब है गैस का एक्सचेंज होना ब्लड कैपिलरीज और एल्वोलाई के बीच में. उसी तरह गैसेस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, इसका मतलब है कि गैसेस एक्सचेंज होना ब्लड कैपिलरी और टिश्यूज़ के बीच में. सो हैव अ लुक ऑन दैट डायग्राम. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आपको एल्वोलाई दिखाया गया है, हार्ट की दो साइड दिखाई गई है, राइट हार्ट, लेफ्ट हार्ट. आपको ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स टिश्यू दिखाए गए हैं. उसके बाद आपको 4 पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं. पहला पॉइंट वेंटिलेशन, दूसरा पॉइंट गैसेस एक्सचेंज, तीसरा पॉइंट गैस ट्रांसपोर्ट, चौथा पॉइंट गैस एक्सचेंज. मीन्स सेकेंड और फोर्थ पॉइंट गैस एक्सचेंज है. लेट अस टॉक अबाउट वेंटिलेशन. वेंटिलेशन मीन्स ब्रीदिंग, मीन्स इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2. तो यहाँ पर ऑक्सीजन किस तरह से अंदर आएगी और CO2 किस तरह से बाहर जाएगी, उसके लिए हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज की और गैस ट्रांसपोर्ट की. एट द लेवल ऑफ एल्वोलाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई. ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है. और एल्वोलाई लेवल पर जो ब्लड सप्लाई हो रहा है थ्रू राइट हार्ट, वहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो ऑक्सीजन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न. जैसे ही ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड में आएगा तो ये ब्लड के हीमोग्लोबिन पिगमेंट से बाइंड कर जाएगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. दोनों के बाइंड करने से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड फ्लोस के थ्रू लेफ्ट हार्ट से होता हुआ टिश्यू लेवल पर पहुंचेगा. जैसे ही ब्लड टिश्यू लेवल पर पहुंचेगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है और टिश्यूज़ में कम है. तो ऑक्सीजन अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस. जैसे ही ये ऑक्सीजन टिश्यू में पहुँचेगी तो टिश्यू की सेल्स में जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होगा. फूड के ऑक्सीडाइज होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विद एनर्जी इज़ रिलीज्ड. अब हम देख रहे हैं कि टिश्यूज़ में मीन्स सेल्स में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है. CO2 अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस. ये CO2
ब्लड के ब्लड प्लाज्मा के साथ कंबाइन करेगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये राइट हार्ट से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस एल्वोलाई लेवल पर पहुंच जाएगी। एल्वोलाई लेवल पर भी ब्लड में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एल्वोलाई में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो CO2 फिर से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो इस तरह से CO2 ब्लड से एल्वोलाई में चली जाएगी। तो हमने देखा कि एल्वोलाई लेवल पर और टिश्यू लेवल पर गैसेस एक्सचेंज हुआ है। गैसेस एक्सचेंज मीन्स O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको सेकंड पॉइंट जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज लिखा हुआ है और फोर्थ पॉइंट जहाँ गैसेस एक्सचेंज लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझ आ गया होगा। और ब्लड के थ्रू आपने देखा कि किस तरह से O2 जो है वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रही है और CO2 जो है वो ब्लड प्लाज्मा की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रही है। लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 इन डिटेल। हैव अ लुक ऑन दिस पेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 3% O2 जो है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, बाकी 97% ऑफ O2 जो है वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन इज़ वन ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC ऑफ द ब्लड एंड दिस हीमोग्लोबिन हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7% CO2 जो है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में और 70% CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन की हेल्प से कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो CO2 मेनली किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है? ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। वाई? बिकॉज CO2 इज़ मोर सोलेबल इन वाटर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। चलिए अब हम बात करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज के लिए सफिशेंट टाइम कैसे प्रोवाइड होता है। इसका रीज़न है कि लंग्स में हमेशा कुछ एयर रह जाती है जिसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज़ सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एल्वोलाई एंड रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। हमें पता है कि ईच लंग में मिलियंस ऑफ एल्वोलाई प्रेजेंट है विच आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। हैव अ लुक ऑन दैट फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। What is the benefit of number of alveoli present in each lung and what is the benefit of hemoglobin respiratory pigment present in RBC of the blood? To answer this, have a look on that page. इस पेज पर दो important facts लिखे हुए हैं. I am going to read. First, if diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for one molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बजाय डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती तो क्या होता? तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लंग्स से टोज में ट्रांसपोर्ट होने के लिए 3 इयर्स लग जाते। सो दैट इज़ showing what is the importance of hemoglobin actually here. Let us talk about second fact. If the alveolar surface were spread out, it would cover about 80 meters square. Normal body surface area is 1.7 meters square. This tells us efficient exchange of gases through alveoli because of large surface area available for exchange to takes place. अगर alveoli millions of numbers में present ना होती तो क्या होता? सरफेस एरिया बहुत कम होता। तो सरफेस इनके मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट होने के कारण गैसेस एक्सचेंज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो हियर वी कैन से दैट देयर इज़ बेनिफिट ऑफ मिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ alveoli present in each lung. Hope so that concept is clear to you all. If you have some query, you can ask me personally or through messages or through calls. Stay safe, stay healthy at home. Thank you.